वेलकम टू जीनियस स्टेज। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणा करना बहुत आसान तरीके से। तो वीडियो में प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे 1 अंक की गुणा करनी, 2 अंक की गुणा करनी और 3 अंकों की गुणा करना एक ही वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में हमें 34 की गुणा 2 से करनी है। कैसे करेंगे सीखते हैं। पहले हमें 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, फिर हमें 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। तो पहले हम 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 2 एका ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। 8 आया है तो हम 8 को यहाँ पर लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है। 2 एका ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6। तो कितनी आसान तरीके से हमने ये प्रश्न किया है। अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमें 53 की गुणा 2 से करनी है। तो पहले हमें 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, फिर 2 का पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना है। तो पहले हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 2 एका ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6। अब 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ते हैं। 2 एका ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10। तो इसका उत्तर आया है 106। कितनी आसान तरीके से हमने ये दोनों सवाल किए हैं। अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें 1 अंक की गुणा इन तीनों अंक में करनी है, यानी 312 की गुणा हमें 3 से करनी है। तो पहले हमें 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, फिर 3 का पहाड़ा हमें 1 बार पढ़ना है, फिर 3 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है। तो सबसे पहले हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 3 एका ना 3, 3 दूनी 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। अब 3 का पहाड़ा हमें 1 बार पढ़ना है, तो आएगा 3 एका ना 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। अब 3 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है। 3 एका ना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9। तो 936 आया है इस सवाल का उत्तर। तो हमने 1 अंक की गुणा करनी बहुत ही आसान तरीके से सीखी है। अब हम सीखेंगे 2 अंक की गुणा, उसके बाद हम सीखेंगे 3 अंक की गुणा करनी। तो अब हम सीखेंगे 2 अंक की गुणा करनी। यहाँ पर हमें 434 की गुणा 23 से करनी है। कैसे करनी है? तो पहले हमें 3 का पहाड़ा इन सभी अंकों में पढ़ना है। जैसे हम 3 का पहाड़ा पहले 4 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, फिर 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। अभी आपको इस अंक को नहीं देखना है, सिर्फ सिंपल मल्टीप्लीकेशन आपको इस अंक की इन सभी में करनी है। तो पहले 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 3 एका ना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो देखिए 12 कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपको इस साइड मतलब राइट हैंड साइड वाला नंबर को आपको यहाँ लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को आपको हासिल में लिख लेना है। अब 3 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है। 3 एका ना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, हम यहाँ पर 9 नहीं लिखेंगे। 9 में हम 1 हासिल को जोड़ लेंगे, तो 9 और 1 होते हैं 10। तो 10 कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हम राइट हैंड साइड वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे और 1 को हम हासिल में लिख लेंगे। अब 3 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना है। 3 एका ना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 और 1 होते हैं 13, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13। तो अभी हमने इस वाले अंक की इन सभी में की है गुणा, तो अब हम दूसरे अंक की गुणा इन सभी में करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर पहले स्थान पर कोई भी संख्या नहीं लिखनी होती है, तो हम यहाँ पर एक क्रॉस चिन्ह लगा देंगे। ये गुणा का ही चिन्ह है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं लिखनी है। अब हमें 2 का पहाड़ा पहले 4 बार पढ़ना है, फिर 2 का पहाड़ा 3 बार, फिर 2 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना है। तो पहले हमें 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 2 एका ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। अब 2 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है। 2 एका ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6। अब हमें 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। 2 एका ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। देखिए अंक के नीचे आप अंक को ही लिखें। अगर आप आगे पीछे इधर उधर लिखेंगे तो वो बाद में हमें परेशानी होगी। बाद में किस लिए बोल रही हूँ मैं, हमें ऐड करना होता है। जो हमने लाल पेन से लिखे हैं उन सभी संख्याओं को हमें ऐड करना होता है। अगर हम इधर उधर लिखेंगे तो हमें ऐड करने में परेशानी होगी, इसलिए आपको अंक के नीचे अंक ही लिखना है। जैसे कि अब 2 में देखिए इस लाइन में सिर्फ 2 है, तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 लिखेंगे। 0 में 8 को जोड़ेंगे तो आएगा 8, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8। अब 3 में 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, और 1 और 8 होते हैं 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो इसका आंसर आया है 9982। तो देखिए अंक के नीचे अंक लिखने का यही फायदा होता है कि हम एडिशन आराम से कर पाते हैं,
कि जोड़ने में आसानी हो, इसलिए हम अंक के नीचे अंक ही लिखने का ध्यान रखें। तो आपको ये 2 अंकों की गुणा भी समझ में आई होगी। अब हम करते हैं 3 अंकों की गुणा। तो 3 अंकों की गुणा हमें कैसे करनी है, आइए सीखते हैं। तो पहले हम 3 का पहाड़ा इन सभी अंकों में पढ़ेंगे। पहले हम 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, फिर 3 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, फिर 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, फिर 3 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है। अभी आपको इन अंकों को नहीं देखना है, तो पहले हम 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 3 का ना 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब हमें 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो 15 कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हम 5 संख्या को यहाँ लिखेंगे और 1 को हम हासिल में लिख लेंगे। अब 3 का पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना है, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 6 में 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7। अब 3 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9। अब देखिए, अब हमें करनी है दूसरे अंक की गुणा। तो दूसरे अंक की गुणा में हमने क्या किया था, हमने पहले स्थान पर कुछ नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर भी हम पहले स्थान पर कुछ नहीं लिखेंगे। तो दूसरे अंक की जब हम गुणा करते हैं तो हम पहले स्थान पर कुछ नहीं लिखते हैं। अब हम 2 का पहाड़ा इन सभी अंकों में पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा पहले हमें 1 में पढ़ेंगे, फिर 2 का पहाड़ा हम 5 में पढ़ेंगे, फिर 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, फिर 2 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है। तो पहले हम 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, तो 2 का ना होते हैं 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2, अंक के नीचे अंक को ही लिखना है। अब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 का ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो 10 का हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और 1 को हम हासिल में लिख लेंगे, साइड में हम हासिल को लगा लेंगे। अब 2 का पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना है, तो 2 का ना 2, 2 दूनी 4, तो 4 और 1 होते हैं 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब 2 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है, तो 2 का ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब हमें तीसरे अंक की गुणा करनी है। अब तीसरे अंक की गुणा कैसे करने स्टार्ट करेंगे, तो हमें यहाँ पर इन दोनों स्थान पर कोई भी संख्या अंक नहीं लिखना है, तो हम यहाँ पर दोनों तरफ क्रॉस चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब हमें इन दोनों स्थान पर कुछ नहीं लिखना है। अब 4 का पहाड़ा इन सभी अंकों में पढ़ना है। तो पहले हम 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, फिर 4 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, फिर 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, फिर 4 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है। तो 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं, 4 का ना 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं, 4 का ना 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो हम 20 का यहाँ पर 0 लिखेंगे और हासिल में हम 2 को लिख लेंगे। अब 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 4 का ना 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 होते हैं 10, तो 10 का 0 आएगा। फिर से हासिल 1 लगा लेंगे हम। फिर अब 4 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है, तो 4 का ना 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 और 1 होते हैं 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 13। अब देखिए, जो हमने लाल पेन से जो लिखे हैं उन सभी को अब हमें जोड़ना है। तो देखिए, इस लाइन में 3 लिखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और 5 और 2 होते हैं 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 7 और 4 होते हैं 11, तो 11 का 1 हासिल 1 लगेगा। 9 और 5 होते हैं 14, 14 में 0 को जोड़ेंगे तो तब भी 14 ही रहेगा, 14 और 1 हो जाएगा 15, 15 का 5 लिखेंगे, फिर से हासिल 1 जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर उत्तर आया है 13,75,173। तो हमने कुछ इस प्रकार से 1 अंक की गुणा करनी सीखी है, फिर हमने 2 अंक की गुणा करनी सीखी है, और फिर हमने 3 अंकों की गुणा करनी सीखी है। हमने बहुत ही आसान तरीके से इन प्रश्न को किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, गुणा करने की विधि अगर आपको समझ में आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।